नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस में। हम लोग अब धीरे धीरे आपको बता दें कि नए ट्रेंड के साथ में बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और हम मध्य प्रदेश पीसीएस, इन सब के साथ भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अभी बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं लेके आया हूँ। आज बहुत कसमोकस के बाद बीपीएससी का एग्जाम फाइनल कंडक्ट हुआ। कब हुआ? 23 तारीख को। बहुत लेट वीडियो बन रही है, 18 दिन बाद एटलीस्ट मान के चलिए जो वीडियो पड़ रही है। और इसलिए बना रहा हूं कि बहुत सारी एनालिसिस मेरी भी खुद की हैं अपनी, और बहुत सारे डाउट्स जो मैंने देखे हैं लोगों के, उन सब को इनमें मैं इंक्लूड कर लूंगा। मेंस, पी, सब कुछ, नेक्स्ट पीटी। सबसे पहले बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था। और मतलब कह सकते हैं कि जो पहले के पेपर्स थे उनके मुकाबले फेयर मैनर में काफ़ी हद तक हुआ है। एक आध दो जगह की थोड़ी अव्यवस्था जरूर रही होगी, वरना बहुत अच्छा पेपर बिहार गवर्नमेंट ने करवाया और वहाँ के आयोग ने करवाया। पहली चीज़। दूसरी चीज़, महिलाओं को होम सेंटर में दिए गए। बच्चों के भी जो हम लोग के भी सेंटर, जैसे पटना आए थे और कुछ हमारे मित्रों के ही, किसी का आरा गया है, किसी का बक्सर गया है, तो ऐसे सेंटर बहुत अच्छे थे। तीसरी चीज़, पेपर का लेबल जो था, वो लेबल उसने आपकी सब मिक्स कर लिया था। यूपी पीसीएस में जैसे पेपर क्वेश्चन आते हैं उनको भी ले लिया, बिहार में फैक्ट जैसे आते हैं उनको भी ले लिया, यूपीएससी में जैसे चार आते नहीं है, चार स्टेटमेंट, उसके बाद नीचे उनका कंक्लूजन दिया होता है, पेयर बना करके उसको सॉल्व करना, उसको भी ले लिया। तो पेपर आप ये नहीं कह सकते इजी है, लेकिन ये कह सकते हैं मॉडरेट है ना, ये कह सकते हैं कि हार्ड है ना। पिछले पेपरों के मुकाबले जरूर हार्ड रहा है। पिछले पेपरों में जैसे क्या फैक्ट ही एकदम 150 क्वेश्चन पूरे फैक्ट ही होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं रहा। पेपर काफी अच्छा रहा, बैलेंस पेपर बनाया उन्होंने। तो आप ये कह सकते हैं कि पेपर का लेवल अच्छा रहा। जिनकी तैयारी काफी अच्छी रही होगी उनके काफी अच्छे नंबर मतलब आ रहे होंगे। देखिए, जिनकी तैयारी होती अच्छी, कह सकते हो आपके, उनके हमेशा अच्छे नंबर आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बैलेंस पेपर था। लेकिन अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारी जो चर्चा हो सकती है वो कट ऑफ पे हो सकती है। क्या हो सकती है? कट ऑफ। ठीक। मार्केट में करीब करीब 18 से 20 यूट्यूब चैनल होंगे जो बीपीएससी की कट ऑफ बताते होंगे। सबने बताई होगी, ये फलानी कट ऑफ आएगी, ये कट ऑफ आएगी, ये कट ऑफ आएगी। बहुत सारे टीचरों का मैंने सुना है कट ऑफ। मैं अपना बता देता हूं, मेरे 103 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें से अभी कम से कम 1 से 2 नंबर बढ़ने के चांसेस भी हैं, 105 तक हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन उसमें डाउट में रहते हैं जैसे आदमी के। ये शुद्धतम 103 नंबर है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कट ऑफ के लिए बहुत लोगों ने बहुत प्रिडिक्शन की, लेकिन मैं आपको एक सीधा साधारण एकदम फंड वो बता देता हूं, फंडा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है 5-6 सालों का। वो ये कि एक बात बताइए कि अभी तक की जो एग्रीगेट कट ऑफ बिहार की रही है वो 97 से 96 तक गई है। एग्रीगेट बात करें तो 97 और 96 रही है। ठीक। 2021 की बात करें, 20 में पेपर हुआ था दिसंबर में, और 2021 में रिजल्ट आया था, जिसको हम 66 बीपीएससी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 66 बीपीएससी बोलते हैं। उसमें कट ऑफ से ली गई 108। कितनी गई? 108। और पोस्टें कितनी थी? लगभग 400 से 600 के बीच रही होंगी। ठीक, जो भी रही हो लगभग। मैंने ये सुना है कि शायद 300, कुछ लोग 355 बताते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है ये आप सर्च करके डाल सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन मैं ये आंकड़ा बता रहा हूं। मिनिमम 355 कहीं देखा था, कहीं 400, 600, इसलिए 400 से 600 की रेंज डाल दी मैंने। आप देख सकते हो 108। 108 जाने का दूसरा कारण, सेकंड जो कारण है आपका, वो पेपर लीक होना है। क्या होना है? पेपर लीक होना है। पेपर लीक होना है। सच्चाई यह है कि इसको आयोग ने माना ही नहीं कि पेपर लीक था। उसने 3 जगहों पे माना, औरंगाबाद, नवादा और एक जगह पे और कहीं माना था। 3 सेंटरों के 3 जिलों के एग्जाम को उसने कैंसिल कर दिया और एग्जाम करवा दिया। लेकिन अदर जगह पे इन्होंने ये बात नहीं मानी कि पेपर लीक हुआ। और इसी एग्जाम की बात करते हैं,
एक लड़के के 149 नंबर आए थे 150 नंबर में, जो कि 4 से 5 टीचर बैठ के नहीं निकाल सकते। ई ऑप्शन होता है, वो आयोग ही डिसाइड करता है ई ऑप्शन में क्या जाएगा। लेकिन उस बंदे के 149 नंबर आए, वो सब नकल वाले थे, उसका पेपर रद्द नहीं हुआ। उसने जहां पेपर दिया था वो सेंटर रद्द नहीं हुआ था, तो कैसे आ गए? मतलब पेपर आउट था। लेकिन ये सच्चाई कोई नहीं बताएगा, बोल दो तो बदनामी होती है, बोल दो तो ये सच्चाई है। असल में इतने ऑफिसरों पे करप्शन के चार्जेस हैं, चल रहे हैं, जो बिना मेंस लिखे ही बन गए हैं। बोलने वाला ही नहीं है, बोल के दिखाओ, उठवा लेंगे घर से। ये बात है, सच है। तो ये बात थी, 149 नंबर आए थे 150 में। अब सुना तो ऐसे ही था, जो मार्कशीट आई थी उसके अकॉर्डिंग तो यही था। अब 108 नंबर मेरिट चली गई। अब उसके अकॉर्डिंग 66 की प्रिडिक्शन लोगों ने करनी स्टार्ट कर दी। वहां पर प्रिडिक्शन स्टार्ट हुई कि अब जो मेरिट जाएगी वो 103 से 106 जाएगी, ये लोगों का कहना है। किसी का कहना था 100 नंबर से 105 नंबर, किसी का कहना है 105 नंबर से 108 नंबर, यहां तक कट ऑफ बीपीएससी की जा सकती है। ठीक, सीडीपीओ, कुछ लोगों ने सीडीपीओ का हवाला दिया है, बता देते हैं आपको। सीडीपीओ का हवाला दिया, 105 कट ऑफ आई और बोल रहे थे 112 तक। ठीक, सीडीपीओ का हवाला दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, सीडीपीओ में 55 सीट थी। कितनी सीट थी? 55 सीट थी। सीडीपीओ में कितनी सीटें थी? 55 सीट थी। हवाला दे रहे थे, मान लीजिए 40,000 50,000 बच्चे होंगे, बैठे होंगे, चलो मानते हैं। लेकिन क्या 50,000 वो मूर्ख बैठे होंगे? उनको नहीं आता होगा, तैयारी नहीं की होगी ना। उनकी 105 पे कट ऑफ चली गई, 105 कट ऑफ, 55 सीट केवल के लिए गई है। 805 सीटें ऑफिशियल रूप से घोषित कर रखी हैं आयोग ने 67 बीपीएससी के लिए। 355 सीटें थी, चलिए मान लेते हैं, तब भी हमने माना कि 108 चली गई। 805 सीटें, ये मान के चलते हैं 900 हो जाएंगी। पेपर अच्छा, बैलेंस पेपर, बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी, मैं मानता हूं लोगों ने। ये नहीं कह रहा हूं कि आजकल बच्चे पढ़ भी स्मार्ट तरीके से रहे हैं, तो मान लेते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि पेपर बैलेंस रहा, हार्ड रहा, ये आप जानते हैं। लेकिन मेरा मानना है बैलेंस रहा, क्योंकि मैंने दिया है। बैलेंस रहा हर एक चीज का, सीडीपीओ का, पहले का, 66 का, हर चीज का रेंज निकालने के बाद मुझे जो लगा कि कट ऑफ जो आपकी जानी चाहिए, जो आपकी कट ऑफ होनी चाहिए रियलिटी में, वो कट ऑफ यही होनी चाहिए कि पहले 97 जाता था, तो मान लेते हैं कि भाई देखिए, मान लेते हैं कि क्या है कि नॉर्मली ऑनलाइन का उतना महत्व नहीं था, लेकिन 66 में चलो ऑनलाइन का बहुत महत्व है, तो पेपर लीक हुआ तो 108 ही जानी चाहिए। तो 115 क्यों नहीं चली गई? माइनस मार्किंग तो है नहीं यहाँ पे, तो 115 भी जा सकती है। मध्य प्रदेश पीसीएस में आज तक रिकॉर्ड रहा है 70 से 75% के बीच में रिजल्ट रहता है। उसके बीच में हमेशा रहा है, चाहे यूट्यूब आ जाए, चाहे जो हो जाए, 80% तो नहीं चला गया। पिछले 5-6 सालों से वही मिल रही है। लेकिन लोग बकवास करने के लिए करते हैं, मैं तो इतनी बता दे रहा हूं, मैं तो इतनी कह दे रहा हूं, मैं तो उतना कह दे रहा हूं। कुछ सच्चाइयां भी तो हैं। बहुत लोगों की इजी अच्छे मेरे खुद के मतलब ऐसे क्वेश्चन गलत हुए हैं जो मुंह पे हैं, पता है कि मुझे ये है, लेकिन गलत हो गए हैं। भैया 110 वाले कितने होंगे? 1000 होंगे। सब रातों दिन बीपीएससी ही थोड़ी पढ़ रहा है, सब रातों दिन बीपीएससी में नहीं लगे पड़े हैं। किसी का पेट एग्जाम है, तो किसी का भी एसएससी एग्जाम है, कोई एसएससी सीजीएल भी दे रहा है, कोई यूपीपीसीएस भी कर रहा है, कोई यूपीएससी भी कर रहा है, कोई मेंस दे रहा है। कहां जाएंगे वो बच्चे? उनका भी तो ध्यान रखो। सब इतने ब्रिलियंट होते, हाँ, तो फिर आज गवर्नमेंट सबको मिल रही होती जॉब। तो इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको, हमारी जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ आपकी अरोड़ा आईएएस की तरफ से है। कट ऑफ ये मैं केवल जर्नल की कट ऑफ बता दे रहा हूं, जर्नल की कट ऑफ है ये आपकी, वो यही है 97 से 103 के अंदर। कितना? 97 से 103 के अंदर। अब बोलोगे इतना वेरिएशन क्यों?
क्योंकि ये मार्क्स वो जो बता रहा हूं मैं आपके 97 हाईएस्ट आज तक कट ऑफ गई है, इसलिए 97 को लिया गया है। 103 इसलिए लिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सीट, क्योंकि मेरे 103 है तो ये नहीं कह सकते हो कि 103 है तो आप अपने अकॉर्डिंग बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि मेरे और नंबर कम ही हो जाएं या किसी के और ज्यादा हो जाए, मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूं, जो सच है मैंने वो बताया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, लेकिन ये एक्चुअलिटी है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी। अब आप सोच लीजिए, लोग प्लस माइनस करते हैं, मैं प्लस माइनस नहीं कर रहा हूं, मैं प्लस माइनस नहीं करूंगा। 97 इसका मिनिमम है और 103 मैक्सिमम कट ऑफ है। इन्हीं दो के बीच कट ऑफ जर्नल मेल की रहेगी और रहेगी रहेगी, ये आप देख लीजिएगा। बहुत लोग बहुत प्रकार के दावे करते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन आप ये पूरी एनालिसिस अगर आपने देखी है, सुनी है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके इन सब के रेंज में नंबर आ रहे हैं, ठीक है, इन सब के रेंज में आपके नंबर आ रहे हैं, तब तो ठीक है। मतलब अगर आप 103 से 105 के बीच में आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, 100% बता दे रहे हैं। आप मेंस की तैयारी करिए। 105 तक किसी के बन रहे हैं तो वो सोच रहा है कि 108 चली जाएगी, नहीं होगा, कभी नहीं होगा यार। देख लेना, वो पेपर लीक वाला मामला किसी के संज्ञान में आ ही नहीं रहा है, बस कट ऑफ बता दे रहे हैं लोग। संज्ञान लो उसका, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बैलेंस पेपर भी तो आ रहा है। क्या एक बार बताइए, जिसने पेपर दिया बता दीजिए मुझे थोड़ा, मैंने पेपर दिया है, क्या वही लेवल था पेपर का? सेमी से एकदम फैक्चुअल पूरा चला आ रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें कि वास्तविकता भी ये है, उसके रिपोर्ट जाके पढ़नी पड़ेंगी तब उसके आंसर मिलेंगे। बस लोगों को क्या है, बोल देंगे, उनका तो कब काम ही कहना है। मैं बजरंगबली की कसम खा के कहता हूं कि ये इतना ही आएगा। अरे नहीं भैया, बजरंगबली की कसम मत खाओ, ठीक है, क्योंकि सच्चाई ये है कि 112 बोलते हो, आते 105 है, 7-7 नंबर का डिफरेंस होता है। बच्चा 105 वाला जिसके 106 नंबर आ रहे होते हैं वो डिप्रेशन में आ जाता है, मेंस की तैयारी नहीं कर पाता है आपके चक्कर में। सच्चाई ये है, तो ऐसे झूठ मत फैलाओ, ठीक। तो जिनके इसके बीच में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, 105 तक आ रहे हैं आपके, तो आप बिल्कुल बेहिचक मेंस की तैयारी रातों दिन करिए। मोर देन टाइम तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मोर देन टाइम तो नहीं, लेकिन हमारे लिए, हमारे जुनून के आगे मोर देन टाइम है। हम खूब रातों दिन मेहनत करेंगे जितनी हमसे हो सकती है। नोट स्पोर्ट्स मार्केट्स लीजिए, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कीजिए। जिनके 90 से 100 के बीच में है वो भी तैयारी करें मेंस की। जिनके 90 से 75 के बीच में है वो मेंस की तैयारी ना करके कुछ दिन मेंस की तैयारी करें नवंबर तक। उसके बाद पीटी है 9 जनवरी को, अगले पीटी की तैयारी करें। और जिनके 75 बिलो हैं तो वो तो अभी से पीटी में ही लगे रहें, ठीक है। ये कुछ एनालिसिस था बिहार का। और बिहार इजीएस्ट एग्जामिनेशन है, आप मान लीजिए कि 3-4 महीने की तैयारी में आप एग्जाम निकाल सकते हैं। मेंस में तो आपको अपना खुद का देखना पड़ेगा, आप निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक पूरा एनालिसिस रहा है। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। अब इसी तरह आपको धीरे धीरे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस की चीजें मिलेंगी। बहुत जल्द आपको एक दिवाली गिफ्ट के रूप में बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है। एक नया कोर्स, नए कोर्स के साथ में कुछ चीजें आने वाली हैं। वो सीक्रेट है, क्या है क्या नहीं है वो सब नहीं जानते हैं हम भी, क्योंकि वो सब अरोड़ा सर के कंट्रोल में है। लेकिन आप मानिए कि कुछ बड़ा होने वाला है, और भगवान आपको स्वस्थ रखे, और आप लोग पढ़ते रहिए, मेंस में लगे रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।